हाँ भैया, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ फेरिंक्स। इसके पार्ट फर्स्ट हम देखेंगे, ठीक है। इसका हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। आप ये सारा का सारा मैरो अपने प्लेटर के पॉइंट्स हैं और बुक से भी लिए गए हैं। आप जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे करते रहिए, आपका सब कुछ हो जाएगा। फाइनली 5 मिनट के अंदर समराइज करूँगा, अभी आप बस पढ़ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं फेरेंजियल आर्चेस के बारे में। फेरेंजियल आर्चेस, सबसे पहले आप ये जो मैं डायग्राम बनाया है उसको देख लीजिए, उसके बाद हम ये देखेंगे ये वाला डायग्राम, ठीक है। ये वाला डायग्राम देखेंगे, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो बनाया है। देखिए, ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्च हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो क्या होता है, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च में जो ये देखिए ये जो डेवलपमेंट है, ये इसमें क्या होता है, दो लिंगुअल स्वेलिंग होती है और एक ट्यूबरकुलर इम्पार होता है, ठीक है। दो लिंगुअल स्वेलिंग, एक ट्यूबरकुलर इम्पार, सेकंड से फोरामेन सीकम, थर्ड और फोर्थ से हाइपोब्रेकियल इमिनेंस। अगर सही सही बोला जाए तो जो थर्ड से है वो है हाइपोब्रेकियल इमिनेंस का क्रेनियल पार्ट, ठीक है। क्रेनियल पार्ट, मेरी राइटिंग थोड़ी सी अजीब सी है पर समझ जाइएगा, बोल दे रहा हूँ। और जो फोर्थ से है वो है कॉर्डल पार्ट, ठीक है, कॉर्डल पार्ट। अब हम देखते हैं जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है वही हमने, अच्छा इसको हम यहाँ डायग्राम से भी देख लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, ये लिंगुअल स्वेलिंग हो गई, ये हमारे पास लिंगुअल स्वेलिंग हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, ये देखो, ये हमारे पास हाइपोब्रेकियल इमिनेंस हो गया, इसका क्रेनियल पार्ट, कॉर्डल पार्ट, ठीक है। और ये हमारे पास दो लिंगुअल स्वेलिंग, ट्यूबरकुलर इम्पार, ठीक है, फोरामेन सीकम सब था, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की बात। इसके पास यही लिखा है, सेम बात यही लिखा है, दो लिंगुअल स्वेलिंग होती है प्लस एक ट्यूबरकुलर इम्पार होता है, जो क्या करता है, जो गिव राइज टू द इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग को क्या करता है, वो बनाता है, ठीक है। इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द जो टंग है उसको उसको ये बनाता है। अगर ये इंटीरियर टू थर्ड को बनाता है तो हम यहीं इसकी नर्व मतलब नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो ये किससे सप्लाई होता है, अगर हम सेंसेशन की बात करें तो लिंगुअल ब्रांच से, लिंगुअल नर्व से होती है। लिंगुअल नर्व नर्व किसकी ब्रांच है, मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है, ठीक है। अगर टेस्ट की बात करें तो हमारे पास कॉर्डा टिम्पैनाई है, ठीक है। अगर हम अब हम बात करते हैं थर्ड फेरेंजियल आर्च, सेकंड का कोई रोल नहीं होता, सेकंड का कोई रोल नहीं होता टंग में, ठीक है। तो वो होता है हाइपोब्रेकियल इमिनेंस का कौन सा, ऐसे पे देखो अगर हम बात करें हाइपोब्रेकियल इमिनेंस के दो पार्ट थे, क्रेनियल पार्ट एंड कॉर्डल पार्ट, ठीक है। क्रेनियल पार्ट जो था वो था पोस्टीरियर वन थर्ड, मतलब जो था इंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर वन थर्ड का इंटीरियर पार्ट था। वो क्या बनाता था, बेस ऑफ द टंग। और अगर थर्ड से है तो हम जानते हैं अगर थर्ड से, अगर थर्ड फेरेंजियल आर्च है तो उसकी नर्व सप्लाई जो होती है ग्लेसोफेरेंजियल होती है, जो नाइन्थ नर्व नर्व है। और इसमें जो है टेस्ट और सेंसेशन दोनों सेम है, ठीक है, नाइन्थ फेरेंजियल नर्व ही है। उसी तरीके से अगर हम बात करें हाइपोब्रेकियल इमिनेंस के कॉर्डल पार्ट का, इसका पोस्टीरियर वन थर्ड के पोस्टीरियर पार्ट को बनाता है। और क्या होता है, ये एपिग्लोटिस भी। अब ये क्या होते हैं, अगर ये फोर्थ फेरेंजियल आर्च से है तो सप्लाई किससे होगा, बाई वेगस नर्व, टेंथ नर्व, और उसका टेंथ ऑफ सेंसेशन दोनों होता है, ठीक है। अब हम ये तो हमारे पास हो गया सीधा सीधा फेरेंजियल आर्चेस के बारे में। अब हम देख लेते हैं मसल ऑफ द टंग्स, कौन कौन से मसल्स होते हैं टंग से। मसल ऑफ द टंग जो होता है वो डिराइव होता है फ्रॉम द ऑक्सीपिटल सोमाइड से। जो मसल होता है भैया वो डिराइव होता है ऑक्सीपिटल सोमाइड्स, या फिर हम उसको बोलते हैं मायोटोम्स, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, इससे सप्लाई हुआ तो क्या होगा, मसल जो होता है वो सप्लाई किससे होगा, हाइपोग्लोसल नर्व से। हाइपोग्लोसल नर्व से हुए सारे के सारे जीभ के सारे मसल जो होते हैं हाइपोग्लोसल नर्व से सप्लाई होते हैं, एक्सेप्ट भैया हमारे पास कौन सा है, पलेटोग्लोसल मसल। पलेटोग्लोसस मसल जो होता है वो सप्लाई किससे होता है, फेरेंजियल प्लेक्सस से, ठीक है। आप याद कर लिए, पी से पलेटोग्लोसस, वी से फेरेंजियल प्लेक्सस, ठीक है। इसे जोड़ लीजिए आप। अब हम बात करते हैं सर्कमवेलेट पैपिले होते हैं। सर्कमवेलेट पैपिले हमारे डायग्राम में तो इसमें नहीं दिखाए हैं, पर हाँ सर्कमवेलेट पैपिले जो होते हैं वो क्या होता है, वो हालांकि पार्ट जो होता है, पार्ट तो होता है इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग का, लेकिन लेकिन वो सप्लाई होता है फ्रॉम द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। होता है किसी भी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, नाइन्थ नर्व से। अगर हम बात करें रिफर्ड पेन जो जीभ का होता है वो कहाँ कहाँ ट्रेवल कर सकता है, वो ईयर को ट्रेवल कर सकता है किस किस नर्व से, ग्लोसोफेरेंजियल, जिसको हम बोलते हैं जैकॉब्सन, ठीक है। वेगस नर्व से हो सकता है जिसको हम अर्नोल्ड बोलते हैं, और मैंडिबुलर नर्व जिसको लिंगुअल, ठीक है। अगर हम बात करें लेफ्ट हाइपोग्लिसियल पाल्सी, हम अभी देखेंगे, देखिए डायग्राम में लेफ्ट हाइपोग्लिसियल पाल्सी का मतलब लेफ्ट साइड डेविएट होगा। इसको समझेंगे कैसे, लेफ्ट साइड अगर पाल्सी है तो लेफ्ट साइड ही डेविएट है, उसको हम समझते हैं, ठीक है। लेफ्ट अगर हाइपोग्लिसियल पाल्सी होता है तो क्या होता है, डेविएट करता है, जो जीभ है उसी डायरेक्शन में डेविएट करता है, देखिए, डेविएट द टंग टू द अफेक्टेड साइड। क्यों, क्योंकि वो जीनोग्लोसल मसल होता है, कौन सा, जीनोग्लोसस मसल होता है ना, जीनोग्लोसस मसल की वजह से होता है। और ये इसका जो जो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द राइट साइड का जो जीनोग्लोसस है उसकी वजह से। अच्छा काम क्या होता है, जो जीनोग्लोसस होता है ना, जैसे मान लो ये जीभ हो गया, ये जीनोग्लोसस मसल हो गया, इसका एक काम होता है ये आगे प्रोट्रूड करना, दूसरा होता है डेविएट करना अपोजिट साइड में। यही है, डेविएट द टंग टू द लेफ्ट साइड मतलब अपोजिट साइड में।
और इधर वाला जो होगा वो क्या होगा, वो आगे की तरफ, और ये लेफ्ट, ये इधर साइड। ठीक है, इसी तरीके, इसीलिए हमें ये दिखाया गया है कि इसमें जब पालसी हो रही है, देखो, तो ठीक है, हाइपोग्लोसल की पार्टी हुई, पालसी हुई, तो हाइपोग्लोसल की पालसी हुई तो क्या होता है, वो सप्लाई करता है मसल्स के सारे मसल्स को। ठीक है, अब उस मसल्स को वो क्या होगा, पैरालिसिस होगा, तो क्या होगा, मसल डेविएट करेगा जिस डायरेक्शन में पॉलिसी है। अगर हम बात करें एनाटॉमी ऑफ द फेरिंग्स, तो अगर हम फेरिंग्स की बात करें तो उसके एनाटॉमी की, तो सबसे पहले बात करते हैं फेरिंग्स है क्या। एक मस्कुलोफेशियल ट्यूब है। क्या, मसल्स ऑफ फेशिया का ट्यूब है, जाहिर सी बात है मसल ऑफ फेशिया ही से बना होगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है भैया, एक्सटेंड करता है कहाँ से, बेस ऑफ द स्कल, स्कल के बेस से कहाँ तक, लोअर बॉर्डर ऑफ रिकॉइड, है ना, रिकॉइड के लोअर बॉर्डर, मतलब बेस ऑफ द स्कल से। ये देखिए, ये हमारे पास डायग्राम में, ये देखिए, ये हमारे पास क्या होता है, बेस ऑफ द स्कल से लेके, ये हमारे पास है ना, बेस ऑफ द स्कल से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ रिकॉइड, है ना। ठीक है, हालांकि यही रहा, ये गलती से हो गया, ओके, ये रहा। ठीक है, दरअसल ये रहा, हाँ, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड। अगर हम करें, बात करें, फेरिंग्स जो होता है डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में। कौन कौन से पार्ट, एक होगा हमारे पास, हो गया नेजोफेरिंग्स, या फिर इसको हम बोलते हैं ईपीफेरिंग्स। ये जस्ट नाक के पीछे होता है, तो इसको बिहाइंड नोज मतलब नेजोफेरिंग्स या फिर ईपीफेरिंग्स। दूसरा हमारे पास हो गया ओरोफेरिंग्स, ये क्या होता है, ओरल कैविटी के पीछे होता है। और तीसरा हमारे पास हो गया लेरिंजोफेरिंग्स, या फिर उसको बोलते हैं हम हाइपोफेरिंग्स, जो किसके पीछे रहता है, लेरिंग्स के पीछे रहता है। ठीक है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो, ये इसी डायग्राम से इसलिए समझाया गया है, नोज या फिर नेजल कैविटी, इसके जस्ट पीछे नेजोफेरिंग्स, माउथ या ओरल कैविटी, इसके पीछे ओरोफेरिंग्स, हमारे पास विंड पाइप है, इसके पीछे लेरिंजोफेरिंग्स। तो अब देखते हैं हम नेजोफेरिंग्स की बाउंड्री कैसे है। नेजोफेरिंग्स की अगर हम बाउंड्री की बात करें, ठीक है, ये सुपीरियरली ऊपर की तरफ क्या है, बेस ऑफ द स्कल, जाहिर सी बात है सबसे ऊपर वाला यही है, तो बेस ऑफ द स्कल होगा इसके। ठीक है, और इंफीरियर क्या होगा, इस पे पैलेट होगा। ठीक है, और ये किसके अपोजिट होता है, तो इसके अपोजिट तो वर्टिब्री भी होना चाहिए ना, तो कौन सी वर्टिब्रा, फर्स्ट कर सर्वाइकल वर्टिब्रा, मतलब C1, है ना, C1 के अपोजिट होता है। नेजोफेरिंग्स हो गया किसके, बेस, और देखो बेस ऑफ द स्कल ऊपर है, पायलट नीचे है। अगर हम बात करें ओरोफेरिंग्स, तो इसका H2 याद करो, 2H, है ना। तो क्या होता है, ये होता है ओरल कैविटी के नीचे होता है, इसका जो किस, और मतलब इसका अबव बाउंड्री और न्यू बिलो बाउंड्री कैसे कैसे है, देखो, अबव बाउंड्री जो है वो हार्ड पायलट है अबव, और हाइड बोन जो है वो नीचे है बिलो। और ये किसके अगेंस्ट, मतलब किसके अपोजिट होता है, कौन सी वर्टिब्रा, अपोजिट टू द सेकंड एंड अपर हाफ ऑफ द थर्ड वर्टिब्रा, मतलब C2 और C3 का मतलब अपर हाफ। ठीक है, अपर हाफ, अपर हाफ या अपर पार्ट बोल दीजिए। अब हम बात करते हैं हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स जो होता है वो एक्सटेंड करता है कहाँ तक, हॉइड बोन हो गया, हॉइड बोन तो उसका लोअर बॉर्डर था किसका, ओरिफेरिंग्स का, तो कहाँ से, हॉइड से लोअर बॉर्डर ऑफ रिक्वाइड। ठीक है, ये कहाँ, किसके किसके बिहाइंड, मतलब किसके पीछे रहता है, ये लैरिंग्स के पीछे रहते हैं। और किसके मतलब इसके अपोजिट कौन कौन से होते हैं, देखो इसके अपोजिट से कौन कौन से, लोअर बॉर्डर ऑफ C3, क्योंकि अपर बॉर्डर जो हो गया वो हमारे पास ओरोफेरिंग्स में हो चुका था, और C4, C5 और C6 वर्टिब्रा। ठीक है, ये हमारे पास सारे के सारे क्या हो गया, पोजीशन ऑफ द नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स हो गए। अगर हम बात करें, या फिर लेरिंजोफेरिंग्स, अगर हम बात करें ओरोफेरिंग्स की, ओरोफेरिंग्स जो होता है इजी टू एक्सेस होता है, किसके लिए, फॉर विजुअलाइजेशन। ठीक है, देखने के लिए इजी होता है। फॉर नेजोफेरिंग्स विजुअलाइजेशन, पोस्ट हम कौन सा यूज करते हैं, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी मिरर यूज करते हैं। कौन सा मिरर यूज करते हैं, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी मिरर यूज करते हैं। जो जो मिरर क्या होता है ना, वो मिरर जो होता है दो जगह से टिल्ट होता है, जैसे कुछ ऐसे इस तरीके होता है, देखें ये, अ, ठीक है, ये इस डायग्राम, एक मिनट, मतलब दो जगह से वो टिल्ट होता है, तो इसका यहाँ पे मिरर बना होता है। ठीक है, ये दो जगह से टिल्ट होता है, तो हमारे पास क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये टंग को टच नहीं करता, टंग को टच नहीं करता पैलेट के, जिसकी वजह से गैग रिफ्लेक्स नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिप्रेशन, अच्छा इसमें हम क्या करते हैं, टंग को जो होता है दबाते हैं, डिप्रेस करते हैं, डिप्रेशन ऑफ टंग इज प्रीफर्ड, क्यों, बिहाइंड द यूवुला फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द नेजोफेरिंग्स। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया नेजोफेरिंग्स का। लेकिन अगर हम बात करें, अच्छा, इस समय जो होता है नेजोफेरिंग्स के जो होता है वो नेजल एंड इंडोस्कोप जो होता है वो मतलब हम करते हैं फॉर विजुअलाइजेशन। अगर हम बात करें हाइपोफेरिंग्स और लेरिंग्स की, तो इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट हमारे पास क्या होता है, लेरिंजोस्कोप मिरर जो होता है यूज होता है, जो कि स्ट्रेट होता है। इसमें क्या होता है, टंग जो होता है डिप्रेस नहीं होता, लेकिन उसके बजाय क्या होता है, आगे की तरफ खींच जाते हैं, पुल फॉर बेटर वीविंग। हमने देख लिया फर्स्ट पार्ट है, हम सेकंड और थर्ड पे भी आएंगे, धीरे धीरे आपको हम सब पढ़ा देंगे फेरिंग्स के। ठीक है, अब हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स के हम पार्ट फर्स्ट में देखे थे, फेरेंजियल आर्चेस। इसमें क्या था, 1 2 3 4
उसमें हमारे पास 2 लिंगुअल स्वेलिंग थी, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से, और हमारे पास ट्यूबरकुलर इम्पार्ट था। उसके बाद हमारे पास जो ये क्या था, इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग को बनाता था। अगर हम बात करें इसका जो सप्लाई होता था, सेंसेशन जो था लिंगुअल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व था, और टेस्ट की सप्लाई कॉर्डा टिम्पैनी थी। थर्ड फेरेंजियल आर्च से हमारे पास थर्ड फेरेंजियल आर्च की बात हम पहले बाद में करेंगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं हाइपोब्रेकियल इमिनेंस का जो क्रेनियल पार्ट होता है, कॉर्डल पार्ट होता है। क्रेनियल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो पोस्टीरियर 1/3 जो होता है वो उसका इंटीरियर पार्ट बनाता है, जो कि बेस ऑफ द टंग है, और जिसको सप्लाई होता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जो कि टेस्ट और सेंसेशन दोनों के लिए होता है। और कॉर्डल पार्ट जो कॉर्डल पार्ट ऑफ द हाइपोब्रेकियल इमिनेस जो होता है, वो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट का पोस्टीरियर पार्ट बनाता है, और इपिग्लोटिस भी बनाता है, जो सप्लाई होता है वेगस नर्व से, जो टेस्ट और सेंसेशन दोनों के लिए होता है। अब हम बात करते हैं मसल ऑफ द टंग। मसल ऑफ द टंग जो होता है डिराइव होता है किससे, ऑक्सीपिटल सोमाइट्स या मायोटम से, और सारे के सारे जो मसल होते हैं सारे के सारे हाइपोग्लोसल नर्व से सप्लाई होते हैं, एक्सेप्ट जो होता है हमारे पास पैलेटोग्लोसल मसल्स होते हैं, जो कि सप्लाई किससे होता है, फेरेंजियल प्लेक्सस से। ठीक है। अगर हम बात करें सर्कमवेलेंट पेप्लेट, जो कि पार्ट होता है इंटीरियर टू टंग, लेकिन वो सप्लाई होता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से। ठीक है। रिफर्ड पेन अगर हम बात करें, रिफर्ड पेन जो होता है टंग का, वो ईयर तक ट्रेवल कर सकते हैं किससे, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से भी कर सकता है, वेगस नर्व, मैंडिबुलर, मतलब सारे नर्व से कर सकता है। अगर हम बात करें पालसी की, जैसे हमने एग्जांपल लिया था लेफ्ट हाइपोग्लोसल पालसी, इसमें क्या होता है, टंग डिवाइड करता है अफेक्टेड साइड, क्यों, बिकॉज ऑफ द जेनिक्लोसस मसल्स। उसका काम क्या होता है जेनिक्लोसस मसल्स का, वो क्या होता है, प्रोट्रूड करते हैं, मतलब आगे की तरफ, और क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अगर हमारे पास क्या है, लेफ्ट का पैल्सी है, तो क्या है, राइट साइड वाला जो जेनिक्लोसस है वो आगे की तरफ प्रोट्रूड करेगा, और लेफ्ट की साइड में प्रोट्रूड करेगा, इसीलिए क्या होगा, डेविएशन होगा टुवर्ड लेफ्ट साइड। एनाटॉमी अगर फेरिंग्स की हम बात करें, तो हमारे पास क्या होता है, ये जो फेरिंग्स होता है वो क्या होता है, मस्कुलर फेशियल ट्यूब होते हैं। तो किस किस से बना होता है, मसल और फेशिया से बना होता है। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होता है, बेस ऑफ द स्कल से लेके हमारे पास क्या होता है, क्रिकॉइड के लोअर बॉर्डर तक होता है। अगर हम बात करें फेरिंग्स को, डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में, नेजोफेरिंग्स या एपीफेरिंग्स, ठीक है, नोज के बिहाइंड होता है, ओरोफेरिंग्स जो कि ओरल कैविटी के बिहाइंड होता है, लैरिंजोफेरिंग्स या फिर हाइपोफेरिंग्स जो बिहाइंड लैरिंग्स होता है। नेजोफेरिंग्स से अगर हम सुपीरियर बॉर्डर की बात करें, तो बेस ऑफ द स्कल होता है, इंफीरियर जो होता है पायलट होता है, और ये अपोजिट होता है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे। ओरोफेरिंग्स इसी तरीके से अगर हम बात करें, तो क्या होता है, इसमें एस2 याद करना है, इसका जो अपर बॉर्डर है वो हार्ड पैलेट है, और जो लोअर बॉर्डर है वो क्या है, हाइड वन है। ये अपोजिट होता है सेकंड, मतलब C2 और मतलब C3 के अपर पार्ट से। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रम। उसके बाद हम बात करें हाइपोफेरिंग्स की बात करें, जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द हाइड टू लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड, है ना, जो कि अपोजिट होता है कौन कौन से। अब हमारे हमने देख लिया था कि जो C3 का अपर बॉर्डर था, वो क्या होता था, वो अगेंस्ट था, मतलब अगेंस्ट था ओरोफेरिंग्स के। जो हाइपोफेरिंग्स है उसके क्या होगा, लोअर बॉर्डर ऑफ C3, C4, C5 और C6 वर्टिब्रम। अब हम बात करते हैं ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स के हम विजुअलिटी के लिए हम यूज करते हैं कौन सा, पोस्टीरियर राइनोस्कोप। ये देखो, ये पोस्टीरियर है, ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये पोस्टीरियर, ओके, ये हमारे पास पोस्टीरियर है, ये हमारे पास देखो पोस्टीरियर है, हाँ। तो हम बात करते हैं पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में, मिरर, जो मिरर के दो टिल्ट होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि वो टंग को पैलेट पे टच नहीं करता, जिस वजह से गैग रिफ्लेक्स ना आए। ठीक है। डिप्रेशन ऑफ द टंग, इसमें क्या होता है, टंग को थोड़ा डिप्रेस करते हैं, जिससे हमारे पास विजिबिलिटी जो होता है अच्छा हो सके नेजोफेरिंग्स का। अगर इस समय जो होता है वो क्या होता है, नेजल एंडोस्कोप यूज होता है। अगर हम हाइपोफेरिंग्स या लेरिंग्स की बात करें, तो क्या होता है, इनडायरेक्ट लेरेंजियोस्कोप जो होता है, मिरर जो होता है यूज होता है। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रेट मिरर यूज होता है, मतलब उसमें जो रॉड होता है उसमें क्या होता है कि जो हम इंसर्ट करते हैं वो कहीं से मुड़ा उड़ा नहीं होता। ठीक है। टंग इसमें क्या होता है, टंग को डिप्रेस नहीं करते, और उसको हम डिप्रेस करने के बजाय पुल करते हैं फॉर बेटर बेटर मतलब वीविंग के लिए। ओके, खत्म।